30 की रेंज में है, उन्होंने स्कूटर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और शायद हेलो और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और ढेर सारी बातें आज के शो में हम करने जा रहे हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल, आपके सवाल और उनके जवाब, और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाइसेंस फॉराज के एमडी पंकज कपूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड अब हम इस नए साल में भी एक हिस्सा पूरा कर चुके हैं शुरुआती, और ये पहला या जो 2 महीने हैं उनमें हमने बहुत कुछ देखा। नंबर्स अभी भी आ रहे हैं, लॉन्चेस अभी भी हो रहे हैं, अलग अलग सिटी का अलग अलग मिजाज है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड किस तरह का, अगर मैं अगले 2-3 महीने की ही बात करूं या गर्मी तक की ही बात करूं, बरसातों में फिर रियल एस्टेट का मूड थोड़ा चेंज होता है, लेकिन कैसा दिख रहा है आपको? अभी तक तो मोमेंटम है बरकरार। अगर आप देखिए तो अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया है मुझे, लेकिन मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स में हमें इम्प्रूवमेंट अभी भी दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर करीब 15% की ग्रोथ रही है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमको कोई डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो मार्केट जो है वो मोमेंटम मेंटेन किए हुए है। इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ोतरी हुई है वो अभी तक एब्जॉर्ब हुआ है, आज भी वो 9% से नीचे है। तो इतना अलार्मिंगली हाई नहीं हुआ है कि पूरे सेगमेंट और अक्रॉस सेगमेंट जो है वहां पे इम्पैक्ट आए। प्रॉपर्टी प्राइजेस भी थोड़े बहुत बढ़ने चालू हो गए, हालांकि मुंबई और जैसे मेजर सिटीज में बहुत ही मॉडरेट इंक्रीज रही है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, अहमदाबाद ऐसी शहरों के अंदर जो है ग्रोथ जो है डबल डिजिट के ऊपर पहुंच गई। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एक लॉस ऑफ सेगमेंट हो रहा है इंटरेस्ट रेट के लिए, जो एंड यूजर जो आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो फैंसिटर थे जो अपना डिसीजन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो लॉस हो रहा है डिमांड में वो कंपनसेट हो रहा है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है। कोई ऐसा अलार्मिंगली साइन नहीं दिखाई दिया है कि एक स्लो डाउन है मार्केट में और एक इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक को लेकर के कोई चिंता की बात है हाउसिंग सेक्टर के ठीक है, अंदर। चलिए जी। तो चीज़ें ऑलमोस्ट एट द प्लेस हैं, जगह पर ही हैं। कुछ एक फैक्टर्स हैं जरूर जरूर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई बड़ा असर मार्केट पे देखने को नहीं मिला है। चलिए सवाल जवाब के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर प्रमोद कुमार साहब मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। सर मुझे पूछना था, PMAY CLSS स्कीम हाँ हाँ। कभी तक वैलिड है? क्योंकि मैंने जब बैंक में पूछा था तो उसने बोला था कि नहीं, अभी ये बंद हो गया है, और मैंने मीडिया में देखा तो बोला कि दैट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर। अच्छा देखिए, अब उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 अलग अलग हिस्से होते हैं। शहरी अलग होता है, ग्रामीण अलग होता है, इसलिए उनके लिए अलग अलग है। तो और इस पे हम जानकारी लेते हैं। तो पंकज जी, ये जो मेरा प्लेस है नासिक के बगल में देवलाली प्लेस है, वहाँ के लिए है सर। ओके ठीक है सर। तो चलिए, आप मुख्य तौर पे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जो बेनिफिट मिलता है। पंकज जी, तो क्या है ये जितना मुझे आइडिया है कि ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ग्रामीण के लिए अलग और फिर शहरी के लिए अलग रहती है, और उसमें से कुछ एक शुरू हैं और कुछ एक खत्म भी हो चुकी हैं। देखिए, जो CLSS स्कीम है वो आपकी 31 मार्च 2022 के आगे जो है वो बंद हो गई। जो और अब और थोड़ा जो एक्सटेंशन दिया गया दिसंबर 2024 तक के लिए, ये केवल वो वाले प्रोजेक्ट्स थे जो ऑलरेडी सैंक्शन थे। तो करीब 1,22,00,000 घर जो हैं जो मार्च 2022 के पहले सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके लिए एक्सटेंशन दिया है। जो नए घर अगर आप कुछ और नया बेनिफिशरीज का नया सैंक्शन होना बंद हो गया मार्च 2022 के बाद, जो उससे पहले ऑलरेडी सैंक्शन हाउस थे उसको एक्सटेंशन मिला है। नहीं तो CLSS स्कीम जो आपको बैंक ने बोली है, अब उसका न्यू सैंक्शंस के ऊपर उस पे रोकथाम लग गई है। अब वो एप्लीकेबल नहीं है आपके पास। हमारे अगले कॉलर हैं नितिन कुमार साहब, जो हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न होगा?
हाँ जी सर, मैंने ना अपने लिए 3 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करे हैं। बेस्टेक आनंदा सेक्टर 81 में, एमआर पाम हिल्स सेक्टर 77 और एक ट्यूलिप वॉलेट है सेक्टर 70 में। इनमें 3 BHK ये सेक्टर आप कहाँ के बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा क्लेरिफिकेशन। गुड़गांव के सेक्टर्स हैं। ओके। और मेरे को इनमें से 3 BHK ऑलमोस्ट सेम रेट में ही है, 1.1 से लेकर 1.35 तक या 1.4 तक। तो अब बिट कंफ्यूज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड appreciation after some time, after 3-4 years, which will be the better place. एक बार आप नाम दोबारा बताएंगे प्रोजेक्ट्स के? हाँ जी, बेस्टेक आनंदा सेक्टर 81 में हो गया, ठीक है। सेक्टर 77 में एमआर पाम हिल्स, ओके। और तीसरा है ट्यूलिप वॉलेट, जो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है सेक्टर 70। लेकिन ये सेक्टर 70 कहाँ का है? गुड़गांव के, 3 गुड़गांव के। ओके, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पर कुछ एंट्री नोएडा के नाम से हो गई थी, लेकिन इट्स ओके। तो ये गुड़गांव के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं पंकज जी, जिनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन थोड़ा आप बोल रहे हैं एट पार ही हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इनको ये मिल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं बन पा रही कि कौन सा बेहतर होगा। देखिए, नेक टू नेक है और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। हालांकि जो सेक्टर 77 है वो पहले डेवलप हो चुका है, तो आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बेस्टेक पार्क और ट्यूलिप वॉयलेट में अगर आप देखेंगे तो ट्यूलिप वॉयलेट जो है प्रोजेक्ट जो है वो सदर्न पेरिफेरल रोड के पास में है एग्जिस्टिंग, और जो कमर्शियल और आईटी डेवलपमेंट भी है उसका उसको इम्पैक्ट हो सकता है। और साथ में यहाँ पे रेंटल यील्ड भी अच्छी है इन कंपैरिजन टू बेस्टेक। सो बेस्टेक में अगर 2.21% की रेंटल यील्ड है तो ट्यूलिप में 2.67% की। हालांकि इतना ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम ये बोलें कि आप ट्यूलिप वॉयलेट की तरफ ही ध्यान दीजिए। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मेरा रुझान जो है ट्यूलिप वॉयलेट के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो रिलेटिवली क्लोजर है हाईवे से और सदर्न पेरिफेरल रोड का उसको बेनिफिट अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप इसका चुनाव करेंगे। और बेटर रेंटल यील्ड अगर होती है तो एप्रिसिएशन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि आप ट्यूलिप वॉयलेट की तरफ ध्यान दें। बेस्टेक पार्क भी इतना बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस और अपने इंटरेक्शन के बेसिस पे भी चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप अगर खुद को रहने के लिए देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए आपका ऑफिस कहाँ से पास में पड़ता है और आपके बच्चों का जो है वहाँ पे सोशल फैब्रिक कैसा है। सोशल फैब्रिक और दूसरे एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा बेस्टेक पार्क ज्यादा पॉजिटिव आता है, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मेरे हिसाब से ट्यूलिप वॉयलेट में आपको बेटर एप्रिसिएशंस के चांसेस हैं, क्योंकि वो पेरिफेरल रोड से कनेक्टिविटी उसकी बेटर है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उनके जवाब पंकज जी से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन के ऊपर, अरविंद सक्सेना फ्रॉम न्यू दिल्ली। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, और बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे आज आप। सर नमस्ते सर, विश यू वेरी हैप्पी होली। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बजट है 40 to 45, 1 BHK लेना चाह रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन मेरा उल्वे या फिर पनवेल, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं कौन से सेक्टर में लूँ। जैसे उल्वे में तो उसके डेवलपर के नाम चाहिए मुझे, और सेक्टर कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। अच्छी बात है जी। तो लेकिन एक बात बताइए, आप अभी हैं दिल्ली में लेकिन देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स मुंबई में, कोई कारण? सर कोई इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर असल में मुंबई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब जो है दिल्ली में है। हाँ ठीक है, मतलब कोई कनेक्शन आपका है यहाँ पर, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छा है। दिल्ली में भी कई आपको मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन अगर आप यहीं को बिलोंग करते हैं मुंबई में तो ये एक
नेचुरल चॉइस भी बनती है। तो 45 लाख रुपए, 40 से 45 लाख, आप कह ही रहे थे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जो है वो अगर फेंस सिटर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो वहाँ से वो रैशनलाइज हो रहा है। तो लगभग वैसे ही सवाल कि ये अभी फिलहाल दिल्ली में है अरविंद जी, लेकिन मुंबई में 40-45 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भले ये उल्वे, नवी मुंबई या उसके आसपास पनवेल वगैरह देख रहे हैं, क्या कुछ इनको इस बजट में मिलेगा? अच्छा, उल्वे के लिए मिल जाएगा और अच्छा जो है लोकेशन है। एक तो ट्रांस हार्बर लिंक है, आज के पेपर में न्यूज आई है कि 93% डेवलप हो गया है। तो एक बार अगर ये रेडी हो जाता है तो उल्वे और पनवेल वाले रीजन्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सदर्न मुंबई से इसकी कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। तो जिस तरीके का बिहेवियर आपको अंधेरी जैसा दिखता है, हालांकि ये नहीं कि अंधेरी तुरंत उल्वे अंधेरी को इमुलेट करने लगेगा, लेकिन एक डेवलपमेंट उस राह में हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल टाइम जो अगर आप लोअर परेल या फिर नरीमन पॉइंट से देखेंगे तो उसी लेवल के ऊपर आ जाएगा वंस ट्रांस हार्बर लिंक रेडी हो जाता है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। 1 BHK आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपके पास एक नीलकंठ पीस वर्णी राज ग्रुप का है, सेक्टर 17 में है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा सोशल फैब्रिक है। ये प्रोजेक्ट जो है अगस्त 22 में लॉन्च हुआ है और दिसंबर 25 में पोजीशन है। 1 BHK आपका 445 स्क्वायर फीट के कारपेट का है और ऑल इंक्लूसिव प्राइस जो है आपके 45 से 46 लाख रुपए है। करीब 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके कारपेट के ऊपर आता है, थोड़ा रिलेटिवली कॉस्टली है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास मोनिका रेसिडेंसी, ये जानकी डेवलपर का है, ये भी न्यू लॉन्च है। ये सेक्टर 25A वाहल उल्वे में हुआ है। ये लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2022 में और दिसंबर में ये आपका रेडी हो जाएगा, दिसंबर 23 में। तो छोटे साइज का प्रोजेक्ट है, इसमें 28 यूनिट हैं और 40% करीब बिक चुका है। 1 BHK आपका 450 स्क्वायर फीट के कारपेट के करीब है। ये 38 से 40 लाख रुपए के ऊपर है। इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट कुछ 8,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है। तो ये आप इसको चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आपको बड़े लेआउट की बात करें तो एक मैराथन नेक्स्ट जोन मैराथन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इनके पास भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करीब 3,800 और यूनिट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कई सारे विंग हैं, कई फेजेस हैं। 82% रेडी है। अगर कई सारी तो बिल्डिंग्स पूरी तरह रेडी हैं। यहाँ 45 से 60 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाएगा। ये आपका पनवेल वाले सेक्शंस में आता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन आप एक अपनी विजिट खुद करें। हम एक सजेशन कर सकते हैं, लेकिन आदमी को चुनाव अपनी जरूरतों को पूरा होते हुए देखने के बाद ही करनी चाहिए। और सेल्फ यूज के लिए है तो आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। और अब एक ईमेल है जो कि हमें भेजा है दीपक जी ने। आप पूछना चाहते हैं कि डिजिटाउन TNT डेवलपर कोई है और लोकेशन है गाजियाबाद की, 3 BHK है, 85 से 95 लाख के बीच में आ रहा है। और इस प्रॉपर्टी का भविष्य कैसा रहेगा, एप्रिसिएशन कैसा हो सकता है, ये सब पे सुझाव मांग रहे हैं। तो पंकज जी, गाजियाबाद एक ऐसी जगह है NCR के अंदर जिसको लेकर हमेशा काफ़ी बातें हुई, लेकिन ये उस हिसाब से कभी निकल कर आज तक आ नहीं पाया। बट एनीवे, ये डिजिटाउन और TNT डेवलपर 3 BHK देख रहे हैं, करीब 1 करोड़ का पड़ रहा है। इनको कैसा है इसका एक आउटलुक और क्या भविष्य में किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं? देखिए, दिल्ली NCR में हमें पिछले 1 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है उसमें उछाल होता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप यहाँ पे भी गाजियाबाद के सेक्टर्स की बात कीजिए तो यहाँ पे भी आपको जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ 11-12% जो है पिछले 1 साल के अंदर बढ़े हैं। हालांकि पिछले 5 साल में देख लीजिए तो टोटल मिला के 17% की इंक्रीज हुई थी। तो जो आप बोल रहे थे कि इसमें प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी रहती है, इस मार्केट में बहुत ज्यादा भाव आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। TT डेवलपर्स का हालांकि अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो उसके प्रोजेक्ट्स में आपको जो है एवरेज जो मार्केट है उससे ज्यादा बेटर जो है एप्रिसिएशन करीब अप टू 15% होता हुआ दिखाई दिया। बिल्डर्स की रेटिंग भी अच्छी है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीद रहे हो, आप अगर लोन लेकर के
ये सोचते हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं वो नहीं बोलूंगा। अगर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अब आप खरीदिए। नहीं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को डिफीट करने वाला जो है आपको एनुअलाइज रिटर्न्स आगे आता हुआ दिखाई देगा। मेरा एंटिसिपेटेड एप्रिसिएशन जो है, एनुअलाइज एप्रिसिएशन कुछ 7 से 8% ही रहेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट जो है आपके 9% चल रहे हैं, तो आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख करके कीजिए। पिछले 1 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में उछाल हुआ है, वो एक प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी का रीजन था। ये नहीं बताता कि फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक भी वैसे ही रहेगा जितना 1 साल में हुआ, ये कंटिन्यूअस रहेगा। आगे जाकर के अगर ये मॉडरेट रहता है तो सेल्फ यूज के लिए अच्छा है। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और अब पिछली बार भी हमने एक ईमेल लिया, तो ईमेल का सिलसिला थोड़ा जारी रखते हैं, कुछ और ईमेल्स ले लेते हैं। विजय कुमार साहब ने ये ईमेल हमें भेजी है, आप एक प्रोजेक्ट पे सुनाव चाहते हैं। अब लोकेशन आपने थोड़ी सी वाइड लिख दी है, नॉर्थ बेंगलुरु, और एक 3 BHK देखना चाहते हैं। 1 करोड़ का आपका बजट है, अच्छे प्रोजेक्ट का सुझाव चाहिए। तो सर बहुत स्पेसिफिक नहीं है, पूरा उत्तर बेंगलुरु इनके नज़र में है और एक 3 BHK 1 करोड़ के आसपास में ये देख रहे हैं। क्या कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में? देखिए, नॉर्थ बैंगलोर को अगर हम देखें तो हम उसको अपने हिसाब से 2 तरीके में, 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक आउटर जो आपका रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बीच का एरिया है, जिसमें हैब्बल और तलीसंद्रा एरिया आता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नॉर्थ, जिसमें आपने उसके फर्दर नॉर्थ में रीजन अप टू यलहंका का रीजन आ जाता है। तो अगर आप इस वक्त निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट केवल मुंबई, केवल बैंगलोर नहीं, सारे शहरों के लिए है, वो मेट्रो कनेक्टिविटी है, जिससे कन्वीनियंस और ट्रैवल टाइम का जो है इम्पैक्ट वो सिटी पे पड़ने वाला है। तो अगर आप देखें तो जो कनेक्टिविटी है, ये शहर को हर एक एरिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसका एक नेट रिजल्ट जो अगर हम देखें कि सीबीडी की इंटरेक्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आउटर नॉर्थ रीजन में बैंगलोर में सबसे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तलीसंद्रा, हैब्बल जैसे वाले एरियाज जो हैं, वो आपके निवेश के लिए प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमने देखे हैं। एक कासा ग्रैंडे और लेना, ये तलीसंद्रा के अंदर प्रोजेक्ट्स है। इसमें 1 करोड़ में 3 BHK अवेलेबल है, कुछ 1158 स्क्वायर फीट का है, 9100 का ऑल इंक्लूसिव रेट है, 59% रेडी है। इसका पोजीशन कुछ अगस्त 2024 में है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और एक नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है रोहन उपवन, यहाँ पे कुछ 51 यूनिट जो है वो अनसोल्ड है, और ये भी प्रोजेक्ट जो है ये आपका अवलहली मेन रोड के पास में है। जुलाई 23 में इसका पोजीशन है, 3 BHK, कुछ 966 to 1176 स्क्वायर फीट का है। कारपेट एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और ये कुछ 88 lakhs to 1.1 करोड़ के रेंज में है, जिसका एवरेज कारपेट रेट कुछ 9500 के करीब आता है। यहाँ पे एक रेडी प्रोजेक्ट्स भी है जो मेन हैब्बल में पड़ता है, मान्यता टेक पार्क के पास में, मंत्री एनर्जिया। ये प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। ये करीब 950 to 1000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में 3 BHK है, और 9700 रुपीस पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और ये आपको शायद सेकेंडरी मार्केट में मिलेगा, या बिल्डर से आप देख सकते हैं कि उनके पास अगर 1-2 यूनिट अवेलेबल है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। मंत्री कंप्लीटली रेडी प्रोजेक्ट है, और बाकी आपका रोहन 96% और कासा जो है 59% कंप्लीशन है। तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज को देख करके उनमें से ये चुनाव, इनमें से किसी भी तीन में से एक प्रोजेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं।
पंकज जी, जाने के पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि आप हमें अपने सवाल pg@moneycontrol.com पर भेजते रहिए, वो हमें मिल रहे हैं लगातार, लेकिन pg@moneycontrol.com ये वो ईमेल आईडी है जिस पर हम आपके सवाल को रिसीव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिटेल, जो भी जानकारी आपके पास है डाल दीजिए और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। कुछ और जानकारी होगी तो हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आपसे वो जानकारी ले लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपके सवाल का बढ़िया से बढ़िया जवाब दिया जाए। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें लिखते रहिए। नमस्कार।